जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काजमी साहबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैडम, आज जो सबसे बड़ी खबर है, एक तो इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम यूएई पहुंचे हुए हैं। बल्कि मैं देख रहा था भारत के वजीर आजम भी यूएई पहुंच रहे हैं। वहाँ पे एक वो एनवायरनमेंट की COP28 की मीटिंग हो रही है वहाँ पे। जबकि भारत के हवाले से और अमेरिका के हवाले से एक कंट्रोवर्सी आ गई है। आपको याद होगा कि जो अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये कहा है कि भारत की जो गवर्नमेंट के कुछ लोग जो हैं, भारत की गवर्नमेंट के कुछ लोग जो हैं, वो इन्वॉल्व हैं एक अमेरिकन सिख को, यानी कि एक एथनो रिलीजियस ग्रुप के लीडर पन्नू साहब को मारने में इन्वॉल्व थे। और वो कोई पैसे पूसे भी दे रहे थे, उनके पास एविडेंस भी है, एंड दे हैव एवरीथिंग। हाउ डू यू सी दिस? कई लोगों का कहना यह है कि अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात इतने बड़े हैं कि वो इस चीज से मुतासर नहीं होते। लेकिन कई लोगों का कहना यह है कि इससे मिसट्रस्ट जो है वो जनरेट हो गया है। और अब ये सिर्फ अमेरिका की हद तक नहीं है, कनाडा ने जो पहले बोला था, अब ये और आगे चलेगा। बल्कि यूरोपियंस, ब्रिटिश, बाकी भी कंसर्न हो जाएंगे कि इंडिया ऐसे भी कर सकता है कि दूसरे मुल्कों में जाके उनके सिटीजन को, जो कि सारी बात है, भले वो सिख हैं या जो भी हैं, लेकिन वो है तो उस मुल्क के सिटीजन। सो हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट, आरजू साहबा? सर मुझे तो आज वो एक ट्वीट याद आ रही है जो कि डॉक्टर आयशा सिद्दीका की है, और बड़ी मुझे वो पसंद आई तो मैंने रीट्वीट भी कर दिया। और उसमें उन्होंने यही लिखा है कि शायद जो इंडिया है या भारत है उसको आईएसआई से सीखना चाहिए, या सीख रहे हैं कि जिस जो नहीं पसंद हो या जो खिलाफ काम करे उसको दूसरी कंट्रीज में जाके भी उड़ा दिया जाए। ना सिर्फ ये कि अपनी कंट्री में, वहां भी ना छोड़ा जाए। तो शायद ये ऐसा कुछ सीख रहे हैं। और मगर बात सारी यही है कि सबूत अभी तक नहीं दिया। आप उनकी ट्वीट देख सकते हैं, वो मैंने रीट्वीट भी किया है। तो लेकिन बात सारी ये है सर कि सबूत अभी तक कोई नहीं आया है। और दूसरा ये कि इस किस्म की बातें करके चाहे वो भारत करे या कोई भी दूसरी कंट्री करे, ये जो पुन्नू है जिसे आप सांप कहते हैं, हमेशा मैं नहीं कहती, तो इसलिए कि मेरे ख्याल से ये एक टेररिस्ट है जो कि आप जानते हैं कि किस तरह की स्टेटमेंट्स देता है, और इसी वजह से फेमस भी हो रहा है। अगर इसकी स्टेटमेंट को सुनकर और लोग बात करना बंद कर दें, लोग ना तो सोशल मीडिया पे शेयर करें और ना ही किसी और उस पे टीवी चैनल या यूट्यूब पर बात करें, तो शायद इसको कोई जानता भी ना होगा कि साथ में से निकल जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। लेकिन ये फेमस हो रहा है, इस तरह से लीडर बन रहा है, एक एक किस्म का ये अपने आप को लीडर के तौर पे स्टैब्लिश कर रहा है। और वैसे तो खैर इसको टेररिस्ट भी कहते हैं भारत के बहुत से लोग। मगर मेरा ख्याल है सर, जब तक प्रूफ ना मिले, वो तो पहले भी डॉक्टर जयशंकर ने कनाडा को भी यही कहा था कि जी आप दीजिए, प्रूफ दीजिए, तो बिल्कुल उसके ऊपर यकीनन काम करेंगे, ऐसा नहीं उनका मैडम, कहना था। जी। मैडम जो कनाडा और अमेरिका का फर्क ये है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ये वर्ड यूज किया था, क्रेडिबल एलिगेशंस। हम्म। जो कि उन्होंने वर्ड यूज किया कि हम हम्म। हम एलिज कर हम्म। रहे हैं, हम्म। एलिगेशन। हम्म। अमेरिकन कहते हैं एलिगेशंस की बात नहीं कर रहे, वो प्रूफ दे रहे हैं। उनकी इंटेलिजेंस ने कोर्ट्स में तस्वीरें, जो जो डॉलर्स दिए जा रहे हैं गाड़ी में, उसकी तस्वीरें हैं, लोग हैं, बंदे आइडेंटिफाई किए हैं। बल्कि एक बंदा जो ये एक्टिविटी कर रहा था, उसको चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार भी कर लिया अमेरिकन ने। सो यहाँ पे इस केस में देर आर नो एलिगेशंस। और मजे की बात यह है कि अमेरिकन जो पॉलिटिशियंस हैं, स्टेट डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट, किसी ने मुंह से कोई लफ्ज नहीं बोला, हम्म। लेकिन अदालतों के जरिए उन्होंने साबित किया है कि ये जो एलिगेशन हम लगा रहे हैं, हमारे पास एविडेंस है, प्रूफ है, उसकी बेस के ऊपर कोर्ट्स ने सजा भी दे दी है। सो इट्स नॉट जस्ट एलिगेशन। बात तो यहां से शुरू होनी है ना, जिसके ऊपर आज आपको पता है भारत के अंदर एक इंक्वायरी कमीशन भी बैठा दिया गया है। और भारत की सरकार कह रही है कि दिस इज नॉट दिस इज नॉट हाउ द इंडियन गवर्नमेंट डज, हम ऐसी चीजें नहीं करते। सो क्वेश्चन यह है कि वो कहते हैं हम करते नहीं है, वो कहते हैं हमने सबूत लगा के दे दी हैं। सो क्वेश्चन यहां से उभरता है कि जितने इंपॉर्टेंट ताल्लुकात हैं, कोई डेंट पड़ सकता है, मामलात खराब हो सकते हैं, या कि ये क्वेश्चन है, क्योंकि सबूत मौजूद है। कनाडा वाले तो सबूत दे नहीं रहे थे ना, इन्होंने सबूत दे के सजाएं भी दिलवा दी हैं। देखिए सर, ये तो जब ही मालूम होगा जब एक प्रॉपर केस को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा भारत की तरफ से। अभी तो अमेरिका कह रहा है ना, जैसे आप बता रहे हैं
कि अमेरिका ने कहा है कि जी हमने प्रूफ दे दिया है, पिक्चर्स लगा दी हैं और जो भी सबूत उन्होंने दिया है। लेकिन अभी भारत की तरफ से भी तो इन्वेस्टिगेशन होगी ना, सिर्फ एक तरफ की कहानी थोड़ी होगी कि वो पिक्चर्स दे दें, वो सबूत दे दें, वो कहें हाँ जी ऐसा है। इस तरह से तो बहुत बार, अगर कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान ने भी कई बार बात की, कई बार भारत ने मुंबई अटैक्स और दूसरी चीजों के ऊपर पाकिस्तान को सबूत दिए, तो कोई माना थोड़ी, सबने कहा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वही बात है कि पहले इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी, और यकीनन दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक तरह से फाइनेंशियली मजबूत हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो भारत हो। अगर कोई दूसरी तरफ कोई कमजोर मुल्क होता, जिसकी इकोनॉमी जो है वो सही ना होती, या जो दूसरों से लेके खा रहा होता है या कंट्री चला रहा होता, तो शायद उन्हें मुश्किल होती। लेकिन भारत को मुझे नहीं लगता कि कोई खास प्रॉब्लम आएगी इस केस को हैंडल करने में। अभी आपने देखा होगा कि कतर में जो उनके जो नेवी के ऑफिसर्स पकड़े गए थे और उसके बाद उन्हें सजा दी थी, तो उसके ऊपर भी अपील उन्होंने कर दी है और उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया। अभी कतर जो है वो जो स्टेप लेना चाह रहा था वो ले नहीं पा रहा है। तो भारत को इन्वॉल्व करना तो आसान है, लेकिन उसके बाद भारत के ऊपर ये चीज प्रूव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो काफी मजबूत है, बाकी कंट्रीज के साथ उनके टर्म्स इस तरह के हैं जो कि यकीनन उससे इकोनॉमी की वजह से बहुत फर्क पड़ता है। अगर किसी के पास पैसा हो, तो चाहे वो कंट्री हो या कोई आम आदमी हो, इंडिविजुअल हो, तब भी इसमें फर्क आता है। तो वही हमने देखा कि इस लिहाज से तो भारत मजबूत है, और यकीनन इस चीज में से भी निकल जाएगा, क्योंकि कई एक के बाद एक उनके ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इलेक्शंस भी नजदीक आ रहे हैं, यकीनन जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो इस चीज को लेकर काफी फिक्रमंद होगी। मगर फिर भी सर, अभी क्योंकि प्रॉपर इंडिया की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन मुझे लगता यही है कि इस बारे में से भी निकल ही जाएंगे ये लोग। अच्छा, यानी कि आप कह रही हैं निकल जाएंगे, मुश्किल जरूर आई है, लेकिन निकल जाएंगे, ये एक क्वेश्चन है। लेकिन लेकिन इंडियंस के लिए एक प्रॉब्लम तो है ना मैडम। एक तरफ पाकिस्तान में कुलभूषण यादव पकड़ा गया, कतर में 8 लोग जो हैं नेवी के, उनको सजाए मौत हो गई। कनाडा ने एक और बात कर दी, अमेरिका ने जो है ये एक नई चीज पे आके जो है वो चेक रिपब्लिक में एक इंडियन डीप स्टेट का बंदा पकड़ा गया। सो ये जारी बात है, एक गवर्नमेंट जो कि इलेक्शंस में जा रही है, एक ऐसी गवर्नमेंट जो इलेक्शन में जा रही है, उनके लिए मसले तो हैं। जारी बात है, अपनी ऑपोजिशन को, मीडिया को, पब्लिक को जस्टिफाई तो करना पड़ता है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी को करना पड़ेगा कि भाई ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, हम क्या करने जा रहे थे। और ये जो जैसे कहते हैं ना, ये जो ऑपरेशन चलाना चाह रहे थे कि आप टेरर फैला दें कनाडा और अमेरिका में कि भाई ऐसे हो सकता है, वो बैकफायर कर गया। तो ये तो एक चैलेंज है। लेकिन आप ये कह रही है कि इंडिया की इकोनॉमी अच्छी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं आपको लगता है कि जो क्वेश्चन सॉवरेनिटी का है, ये क्वेश्चन ये नहीं है कि इंडिया के पास पैसे हैं, इंडिया के पास इतने पैसे तो नहीं है, डेवलप वर्ल्ड जितने पैसे तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया जो है वो उसको, ये बाकी मुल्क इंडिया को मौका देंगे कि उनके मुल्क में घुस के उनके बंदे मारे या उनकी सॉवरेनिटी की वायलेशन करे। ये क्या पैसों का मतलब ये होता है कि तुम दूजे ने घर वाड़ के तो बंदे मारो? That is what the many Americans and the British and the Canadians will ask a question from their governments. वो अपनी हुकूमतों से पूछेंगे तुसी की करन रहे हो? नहीं नहीं सर, ऐसी बात मैंने नहीं कही कि सिर्फ पैसे की वजह से उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं ये कह रही हूँ कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन होगी, और दूसरा ये कि वो कमजोर कंट्री नहीं है, पैसे के लिहाज से भी जो भारत है वो कमजोर कंट्री नहीं है। तो इस वजह से भी वो थोड़ा बहुत यानी कि मजबूती के साथ वो खड़े रहेंगे और अपने केस को लड़ेंगे। ऐसे तो सर एलिगेशंस तो लगती हैं, देखे ना आप पाकिस्तान के ऊपर कितने एलिगेशंस लगी, एफएटीएफ में भी गए, क्या कर लिया किसी ने? मतलब कहते हैं कि जी हाफिज सईद यहाँ पर है, सैयद सलाउद्दीन यहाँ पर है, दाऊद इब्राहिम यहाँ पर है, और पता नहीं कितनी एक लंबी लिस्ट है जिनके नाम जो है वो ना सिर्फ ये कि भारत बल्कि दुनिया की हर कंट्री कहती है कि जी ये टेररिस्ट हैं और पाकिस्तान ने इनको पनाह दी हुई है, या पाकिस्तान ने इनको सपोर्ट किया, फंडिंग की। सब कहते हैं सर, एफएटीएफ में हम ऐसे ही तो नहीं चले गए थे, लेकिन क्या कर लिया किसी ने? हम गए और हम आ गए, कुछ नहीं हुआ, जबकि हमारे पास ना तो पैसा है ना कुछ है, उसके बावजूद हमारा कुछ नहीं हो सकता।
कुछ बिगाड़ नहीं सका कोई, जबकि सबने प्रूफ भी दिए थे, बम्बई अटैक्स के भी दिए थे, पुलवामा, उड़ी, पता नहीं क्या कुछ होता रहा, लेकिन हम नहीं माने। तो सर इस मुकाबले में अगर आप इंडिया को देखें तो वहां पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, कोई टेररिस्ट वहां से नहीं निकला जिसको हम कह सके। कुलभूषण के ऊपर हम जो है शोर मचाते रहते हैं कि जी वो कुलभूषण को हमने पकड़ लिया, उन्होंने तो एक लंबी लिस्ट दे रखी है भारत ने, मगर पाकिस्तान के पास ऐसी कोई बड़ी छोटी किसी किस्म की कोई लिस्ट नहीं है जो वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करे। अब ये सब कुछ जो हो रहा है खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए, तो ये भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान इस तरह के चीजों को सपोर्ट करता रहा है, खालिस्तान के नारे लगाता रहा है। और ये जो पन्नू शन्नू उस किस्म के लोग जो निकलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं से उनको कुछ सपोर्ट होती होगी यकीनन, और जब भी बाहर आके इस किस्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन उनको हीरो कौन बना रहा है? उनको हीरो वही लोग बना रहे हैं जो उनको डिस्कस कर रहे हैं, वरना उसको कोई पूछे भी नहीं, 2 दिन में इनका सारा तमाशा खत्म हो जाए। और इसी तरह से जो है ये एलिगेशन जो चल रही है कहीं ना कहीं पे जो है आप समझ सकते हैं कि कहाँ से इनको ये फंडिंग आ रही होगी और कहाँ से इनको ये कहा जा रहा होगा कि ऐसा करो। लेकिन अमेरिका जो बात कह रहा है, अमेरिका ने जो भी प्रूफ दिए हैं, अमेरिका ने जो भी बात की है, उसको यकीनन भारत में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और अगर ऐसा कुछ साबित होता है तो मेरे ख्याल से जो लोग इन्वॉल्व होंगे, अगर उनकी गवर्नमेंट के हुए, उनकी एजेंसीज के हुए, कोई भी हुए, तो उसके ऊपर एक्शन होगा। क्योंकि भारत ने बहरहाल अपना एक अपनी एक क्लीन इमेज इस सिलसिले में रखी हुई है। ये और बात है कि मैं फिर वही कहूंगी कि डॉक्टर आयशा सिद्दीका की जो ट्वीट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और इसमें मेरा ख्याल है हमारा तो कुछ कहना बनता नहीं है, क्योंकि वो वाली बात है ना, वो हमारे जो मुहावरा है कि वो छन्नी भी बोली जिसमें 100 छेद। तो वो हमारा वो हिसाब है ना कि हम किस मुंह से बात कर रहे हैं कि इनका क्या हुआ। हम तो अभी फिलहाल अफगानिस्तान को रो रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि वो अपना एक आदमी हमारे हवाले करे टीटीपी का, जिसने नवंबर 26 को जो है बन्नू में अटैक किया था। मैडम वो तो बात सही है आपकी कि हमें अपने मामलात को देखना चाहिए, बट जारी बात है, एक क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस का क्वेश्चन है भारत के अंदर, क्योंकि वो इलेक्शंस हो रहे हैं, वो सारे मसरूफ़ हो गए, लेकिन सोशल मीडिया पे इस चीज़ ने थोड़ा सा अहमियत ली हुई, और एक वो हेनरी किसिंजर ने अहमियत ली हुई है, और तीसरा ये जो जिसे कहते हैं ना, इस टॉपिक ने अहमियत ली हुई है। आप देखते हैं कि इंडियंस, अगर अमेरिकन कहते हैं कि आपने इंडियन सिटीजन को हैंड ओवर करें हमारे, तो इंडियंस करते हैं कि नहीं करते, और उनको सजाएं दी जाती हैं नहीं दी जाती, लेकिन अगर वो लोग डीप स्टेट के हैं तो जारी बात है नहीं दिए जाएंगे। लेकिन वो जो बंदा चेक रिपब्लिक में पकड़ा गया है, दैट इज अ क्वेश्चन। और आपको मजे की बात बताऊं मैडम, वो जो अदालत की रिपोर्ट है, जो अदालत ने, उसमें उन्होंने कहा है कि यही वो ग्रुप था जो कनाडा के अंदर भी ऑपरेशन कर रहा था, यहाँ इसी ग्रुप के लोग थे। सो उनके पास ये एविडेंस थी। सो लेट्स सी ये इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मेरी जाती राय इसमें ये है कि एक है जो कुछ हुआ है, एक ये है कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात इतने इंपॉर्टेंट है कि आज नेवल एक्सरसाइजेज हुई हैं, आज वाइल नोइंग कि ये मामलात खराब है, नेवल एक्सरसाइज हुई हैं। सो मैं तो ये समझता हूँ कि कुछ होने वाला नहीं है। नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं होगा सर, ताल्लुकात में कोई फर्क नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि आपको हम्म, याद होगा जब जो बाइडेन आए थे G20 के लिए इंडिया में, तो तब उनको पता था ये एपिसोड हो चुकी है, उनके पास, अमेरिकी सदर के पास, नेशनल हम्म, सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन के पास ये इंटेलिजेंस थी सारी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने G20 में वो जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट था उसको उन्होंने अप्रूव कर लिया। हालांकि इंडियंस उसके ऊपर रशिया के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे थे, रशिया का वर्ड भी इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अमेरिकन मान गए कि ठीक है, अगर आज हमने इंडिया को यहाँ पे छोड़ा, अकेला किया, और हमने इंडिया के लिए मसले पैदा किए, तो चाइना को एडवांटेज होगा। सो इट्स बेटर टू साइड विद योर फ्रेंड। सो अपने घर में उनको ये पन्नू वाला मसला जो था वो पता था, लेकिन इवन देन दे सपोर्टेड इंडिया, बिकॉज उनके लिए इंडिया इज टू इम्पोर्टेंट टू इग्नोर। सो ये तो लेकिन लेकिन एट द सेम टाइम वो तो है, लेकिन इंडिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क जरूर लग गए हैं, मिसट्रस्ट जारी बातें शुरू हो गया है, और इस वक्त अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है उसने ज्यादा सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि ये पाए मोदी साहब की करें, हम तो इनको बड़ा वेलकम कर जपियां कर रहे हैं वाशिंगटन ने जाके, ये इधर ऑपरेशन करा रहे हैं अमेरिका के अंदर। मैडम हमारे वजीर आजम गए हुए हैं वहां पे यूएई में, तो आप कैसे देखती हैं? सुना को पैसे पूसे आ रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, डॉलर आ रहे हैं कुवैत से, यूएई से, आप बड़ी खुश होंगी
कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की जानब गामजन है। पाकिस्तान एक ऐसी डायरेक्शन में चल पड़ने लगा है कि जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे भी स्टेबिलिटी आएगी, माइक्रो पे भी स्टेबिलिटी आएगी। हाउ डू यू सी ये जो प्राइम मिनिस्टर काकड़ जो इस वक्त मिडल ईस्ट से डॉलर जो है वो लेने गए हैं, खैरात नहीं मांग रहे, एड नहीं मांग रहे, कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान में, इतनी अपॉर्चुनिटीज मैडम पाकिस्तान ने क्रिएट की हैं। हाउ डू यू सी दिस statement and this initiative or this gesture or this movement of Prime Minister Kakar? सर मुझे लगता है काकड़ साहब ने एक बार फिर पूरी कौम को ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। और मुझे नहीं लगता कि कोई आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, ऐसी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है। भाई सबसे पहले तो सिक्योरिटी सिस्टम तो अपना ठीक करें ना। सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो जब तक सही नहीं होगी, कौन सी कंट्री आके छोड़ दें गल्फ को या किसी भी कंट्री को, जो पाकिस्तानी है वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वो अपना पैसा लेके बाहर जाते हैं। आपको ही देखिए, अक्सर मैं आपको देखती हूँ, आप डिफरेंट कंट्रीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करने गए होते हैं, वहां से पिक्चर्स विक्चर्स लगा रहे होते हैं। तो सर पाकिस्तानी इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो भला कोई बाहर से आके, चाहे गल्फ कंट्री हो या कोई यूरोपियन कंट्री हो, अमेरिका हो, कनाडा, वो क्यों पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे? ये चूरन हमेशा से बेचा जाता है, और जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है वो इसी तरीके से जाकर पैसे मांगता है, लोन मांगता है, या कोई भी घोटाला करके या कोई भी चूरन दे के पैसे लाए जाते हैं। और खास बात तो आपने जिक्र ही नहीं की कि साथ में आर्मी चीफ भी है। भला आर्मी चीफ का वहां क्या काम है? लेकिन यकीनन आर्मी चीफ गए हैं, और उसकी रीजन यही है कि पहले बाजवा साहब जाया करते थे, अब जो नए आर्मी चीफ हैं वो जा रहे हैं, मैडम क्योंकि वो जो SIF बनी है, जो एक अदारा हुकूमत पाकिस्तान ने SIFC बनाया, उसमें फौज भी है। सो वो जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल पाकिस्तान ने बनाई है, उसमें फौज और सिविल ब्यूरोक्रेसी और बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान तीनों है। नहीं, दैट इज व्हाई आर्मी चीफ गए हैं। आपको नहीं बिल्कुल लगता? नहीं, नहीं सर, मैं आपका दर्द समझती हूँ, लेकिन मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए ना। बाद में समझ रही हूँ आपको मतलब बुरा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। क्यों बुरा लगेगा? आप अपना कमेंट करें, लेकिन मैं सिर्फ चाहता था कि आप पूरा कॉन्टेक्स्ट बता देती। बिल्कुल, लेकिन सर पहले भी आर्मी चीफ जाते रहे हैं, और अभी भी कोई ना कोई रीजन बनाकर फौज के लोग या आर्मी को या एस्टेब्लिशमेंट को जो है इस तरह के विजिट्स में इन्वॉल्व किया जाता है। क्योंकि जो भी दूसरी कंट्रीज हैं, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो या कोई यूरोपियन, अमेरिका, कोई भी, वो इन लोगों का तो भरोसा करते नहीं जो सिविलियन गवर्नमेंट गई होती है, चाहे वो वोट लेकर आई हो, चाहे वो जैसे मर्जी आई हो। तो जाहिर है काकड़ साहब जो हैं उनका भी कोई ट्रस्ट नहीं है। तो इस वजह से आर्मी चीफ जाते हैं, क्योंकि आर्मी पाकिस्तान में आर्मी की ही चलती है, आर्मी चीफ की ही चलती है। तो जब वो जाकर बैठते हैं, वो जाकर बात करते हैं, तो लोगों को थोड़ा बहुत भरोसा होता है कि ठीक है। और अभी इन्होंने सिर्फ एग्रीमेंट साइन किया है, अभी कोई पैसा आया नहीं है। ये ऐसे ही है कि जैसे IMF ने कह दिया था कि जी हम इतना लोन देंगे, और उसके बाद उसकी किस्तें लेने के लिए इन लोगों ने नाक रगड़ रगड़ के अपना बुरा हाल कर लिया, और इतना पैसा तो शायद आया भी नहीं जितना उनको जो है राम करने में या जितना उनको मनाने में खर्च हो गया। तो ये चीज भी ऐसा ही है, ये पैसा एकदम से नहीं आ जाएगा, एकदम से एक दिन कतर उठेगा या कुवैत उठेगा और एक लंबी रकम पाकिस्तान के बैंक में आ जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। सऊदी अरब ने जो पैसा दे रखा था $3 बिलियन, वो उन्होंने 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया कि ठीक है, इसको एक साल और आप अपने बैंक में रख सकते हैं, लेकिन आप उसको खर्च नहीं कर सकते। वो वाली कंडीशन होती है। इस्लामिक कंट्रीज जो है वो हमें बहुत अच्छे से समझती हैं, क्योंकि बाकी जो काफिर कंट्रीज है ना, उनको हम फिर भी बेवकूफ बना लेते हैं कि उनका पैसा हम उड़ा देते हैं, वापस भेज देते हैं कहीं। कोई अमेरिका ले जाता है, कोई दुबई में प्लॉट खरीद लेता है या दुबई के फ्लैट्स ले लेता है, लेकिन जो गल्फ कंट्रीज है वो हमें बहुत अच्छे से पहचानती हैं। इसलिए वो जब भी पैसा देते हैं वो कहते हैं खर्चना नहीं, सिर्फ बैंक में रखने के लिए। और जब बोलेंगे 72 आवर्स में वापस करना होगा, ये कंडीशंस भी होती हैं। अब सऊदी अरब ने फिर कह दिया 1 साल के लिए रख ले। तो अभी काकड़ साहब जो गए, तो काकड़ साहब की सही लॉटरी निकली है। मुझे लगता है कि कोई बड़े अच्छे काम उन्होंने किए, अगर कोई पिछला जन्म होता है तो। इसलिए कि जो उनके फ्री फंड में सर पूरे दुनिया का विजिट कर रहे, मतलब मैडम इज मजाक प्राइम बनाया हुआ है मिनिस्टर उन्होंने। है वो, कोई सर उनको हुकूमत की। इलेक्शन कराने के लिए लाया गया था ना, उनको सपाटे सैर सपाटे करने के लिए तो नहीं लाया गया था, इलेक्शन करवाए वो और निकले। नहीं नहीं मैडम, इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराना है, उन्होंने नहीं कराना। उन्होंने इस केयर टेकर सेटअप के अंदर सिर्फ जो निज़ाम हुकूमत है उसको चलाना है। इलेक्शन कराना उनकी जिम्मेदारी नहीं है, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इनकी जिम्मेदारी ये है कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन अनाउंस करे, जहां जहां पे इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करना है वो फैसिलिटेट किया जाए।
सो काइंडली इस चीज को समझे, एज ए इज देयर एज ए प्राइम मिनिस्टर। अब ये तो नहीं होता कि 3 महीने जब केयर टेकर गवर्नमेंट है तो हुकूमत पाकिस्तान दुनिया में गई जी हमारे पास तो वजीर आजम ही कौन नहीं आजकल, साढ़े वजीर आजम सुता है, ऐसे थोड़ी होगा। नहीं तो फॉर द कॉन्टेक्स्ट कि आप हमारे ऑडियंस को जो है वो सही पिक्चर बताएं कि ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है ये जो है, और इनका काम इलेक्शन कराना नहीं है, इलेक्शन के लिए माहौल प्रोवाइड करना है। तो सर ये कौन सा माहौल प्रोवाइड कर रहे हैं? मैं भी तो यही कह रही हूँ कि वो इलेक्शन कराने के लिए लाए गए हैं और उससे ज्यादा का काम नहीं है उनका। उनके कोई राइट्स नहीं है कि वो जिस तरह के वो ट्रिप करते फिर रहे हैं, कभी अमेरिका जाते हैं, कभी चाइना जाते हैं, कभी सऊदी अरब चले जाते हैं, कभी गल्फ कंट्रीज निकल जाते हैं। वो जहां जहां जो जो कंट्रीज उनको आने दे रही है वो उस जगह पहुंच जाते हैं। तो उनका ये काम नहीं है कि वो जो पहले ही मुल्क जो है पहले ही खर्चे उसके इतने ज्यादा हुए हुए हैं, पहले ही ये मुल्क जो है उसका बेड़ा गर्क हुआ हुआ है और हमारे पास इकोनॉमी नहीं है और वो खर्चे पे खर्चा करते जा रहे हैं। अपनी पूरी फैमिली सारे लोग लेकर वो जिस सैर सपाटे करने निकले हुए होते हैं, कभी आकर कभी गल्फ कंट्रीज में बैठे होंगे, कभी चाइना, कभी अमेरिका। उन्होंने तो तमाशा लगा रखा है। चले कभी लेकिन चले गए और बात है, लेकिन वो तो कंट्री में बहुत ही कम टिकते हैं और उनका हरगिज ये काम नहीं है कि वो हर जगह का विजिट करते फिरे और ये। लेकिन जाहिर है जो लोग उन्हें लाए हैं, भाई लोग मेरा मतलब है, जो एस्टेब्लिशमेंट उनको लाई है उसके बहुत लाडले हैं। उनको यही कहा गया तुम्हारा कोई काम नहीं, बस तुम सैर सपाटे करो और बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ऑफ मैडम वो कोर्स जो बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक है सर, केपी के हैं, लेकिन बलोचिस्तान से वो सेनेटर बने थे और वहां से ही उनको उठाकर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। और इस वक्त बलोचिस्तान के लोग जो हैं वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने बैठे हैं मिसिंग पर्संस का इशू लेकर। उन्होंने हंगर स्ट्राइक की हुई है, वो कुछ खा पी नहीं रहे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ना खुद गए ना किसी को भेजा। मैंने जाकर उन लोगों से बात की है, वो लोग कह रहे हैं कि जी कोई यहाँ नहीं आया हमें पूछने के लिए। अब उनका ये कहना है कि जी आप कोशिश करें कि कोई इंटरनेशनल मीडिया आके कवरेज कर ले ताकि हमारी आवाज जो है वो लोगों तक पहुंचे कि अगर हमारे लोग इन्होंने उठाए हैं एजेंसी वालों ने, अगर तो मार दिए तो बता दें ताकि हम उनकी फातिया पढ़ दें, और अगर उन्होंने जिंदा है तो प्लीज वापस कर दें। और यहाँ पर ये हो रहा है कि बजाय इधर अपने लोगों को देखने के कि बलूचिस्तान के लोगों का क्या हाल है, सिंध के लोगों का क्या हाल है, फलस्तीन का जो पेट में दर्द उठ रहा है वो किसी का ठीक ही नहीं हो रहा। और उसके बाद बाकी जो है बाकी दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी बहुत फिक्र है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं। अब वो वहां से चले गए जी, गल्फ कंट्रीज से पैसे लेकर आएंगे, गल्फ कंट्रीज से प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। सर ये पिछले कई सालों से कई गवर्नमेंट्स में यही कुछ होता रहा है। कब आपने देखा कि यहाँ पर कोई प्लांट लगा हो, कोई काम हुआ हो, कोई खुद से काम करने की आदत डाली हो? अगर यही पैसा जो ये लाते हैं या जो इन्वेस्ट करवाने की कोशिश करते हैं अगर वो सही जगह पे लगाया होता तो आज ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और यहाँ वहां ना फिर रहे होते। और आगे भी यही होता रहेगा। आपको अगर नहीं याद, मैं याद दिला देती हूँ कि इस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका कहना है कि हम अगले जो नेक्स्ट जो होगा आईएमएफ का प्लान प्रोग्राम उसमें भी जाना है। अभी से इन्होंने तय कर लिया है कि ये फिर जाके मांगेंगे। तो जब आपका एक माइंडसेट यही बन चुका हो कि मैंने सिर्फ भीख मांग के ही मुल्क को चलाना है या अपना घर चलाना है, अपने आप को फायदे पहुंचाने, तो फिर उससे कुछ उम्मीद नहीं रह जाती। मुझे तो नहीं है कम से कम। मैडम आप बात कर रही थी कि उनका क्या काम है घूमने फिरने का। मैं जस्ट बता दूं कि वो एज ए प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री वो यूएन में गए थे, बिकॉज इनविटेशन आता है हुकूमत को कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर को या फॉरेन मिनिस्टर को भेजें। सो वो गवर्नमेंट ने जाना ही होता है, वो कोई सैर सपाटे नहीं करने गए। और ये भी जो है अभी मीटिंग्स करके आए हैं, ये भी दैट इज फॉर द सेक ऑफ द बायलैटरल जो रिलेशंस हैं। अभी जैसे COP28 की मीटिंग यूएई में है, तो दैट इज ऑन द इनविटेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो उसके लिए मैडम वो गए हैं। सो इट्स नॉट अबाउट कि कोई अय्याशी हाँ हो रही है नहीं, मैं पाकिस्तान आपको के। बता दूं सर, पेरिस में वो गए थे और वहां पर होटल जो रिवॉल्विंग होटल है कोई, वहां पर वो अपनी पूरी फैमिली के साथ उन्होंने डिनर किया और उसका बिल जो है वो पाकिस्तान एम्बेसी ने दिया। ये बात भी तारड़ साहब ने बताई है। अगर आपको मेरे पास जरा सा भी शक है जो आपको रहता है तो आप तारड़ साहब से पूछ सकते हैं। बात तारड़ साहब की नहीं है, बात यह है कि उन्होंने खुद ये क्लियर किया था उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने कि मैं पेरिस रुका था, लेकिन मैंने ऐसा कोई खाना या ऐसी जगह पे मुझे रिसेंटली वहाँ पे जाने का इत्तेफाक हुआ है जिस होटल में खाना खाया है, लेकिन मैंने वहाँ से पता कराया है, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कोई बंदा इस शक्ल का बंदा नहीं आया है। और मैं उस होटल के करीब से गुजरा था तो मुझे उन्होंने बताया, मैंने पूछा वहाँ पे, मैं क्या है फौजी शक्ल का बंदा तो वे क्या है इधर घूमता फिरता आया था कुछ अर्सा पहले। वो माने ही नहीं मैडम वहाँ पे।
आप यहाँ पे हैं कि प्रोपेगेंडा कर रही हैं। मैं जाऊंगी सर, मैं मनवा कर आऊंगी, मैं जाऊंगी मेरे तो मानेंगे, आप मान जाइए। नहीं, मुझे उन्होंने ऑफर की बैठो खाना शाना खाओ गपशप मारो, मैं फिर भूल गया पूछना बाकी है तो शुक्र लगा रहा हूँ मैडम, ये तो खैर नहीं हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा वजीर आज़म जहाज़ लेके हर उस जगह जाए जहाँ पाकिस्तान का फ़ायदा होता है, जहाँ से पाकिस्तान को फाइनेंशियल जो है वो इंगेजमेंट्स बढ़ सके, जहाँ पे पाकिस्तान मजबूत हो, जहाज़ लेके अकेले ही टुर जा पाएँ, जाए सही लेकिन पाकिस्तान मजबूत हो। आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी शुड एस्पायर एंड दैट इज़ व्हाट वी शुड बी हैप्पी। पाकिस्तान सर, लेकिन मैं आपकी इस बात से भी एग्री करता हूँ कि गैर ज़रूरी सैर सपाटे और इतने लंबे लंबे स्टे भी नहीं करने चाहिए। आपको वजारत उज़्मा मिली है, कोई ये नहीं कि तुसी हुण जेड़ा ना जहाज़ दे नाल ही लटक जाओ। सर पाकिस्तान उस दिन मजबूत होगा जिस दिन पाकिस्तान के सिर्फ यही प्राइम मिनिस्टर नहीं, जो भी मिनिस्टर्स आते हैं या जो भी हुकूमत में आते हैं, इंक्लूडिंग हमारे फौजी, हमारी स्टैब्लिशमेंट, हमारे एजेंसीज, वो उसी प्लेन में ट्रैवल करेंगे, उसी क्लास में ट्रैवल करेंगे जिसमें कोई आम आदमी कर सकता है, और उनके तो घर में वही सामान रखा होगा जो किसी भी आम आदमी के घर में रखा होता है। जब तक ये उस लेवल पे नहीं आएंगे, जब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता, कि एक तरफ तो खाने को नहीं है और दूसरी तरफ इनके सैर सपाटे, मैं फिर वही बोलूंगी, खत्म ही नहीं होने को, खत्म होने पर ही नहीं आते। चले मैडम, ये बात आप जो कर रही हैं, अल्लाह करे कि हमारी जो अशराफिया है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में फ़ैसले करे, और ये जो एलीट कल्चर है पाकिस्तान में ये ख़त्म हो। मैं इसमें आपके साथ हूँ। आई विश, ये हमारी दुआएं हैं, और मुझे लगता है हमने दुआई करते रहना, साड़ी सुन्नी सुन्नी किसी कुछ नहीं है। बहरहाल थैंक यू वेरी मच आरजू काजमी साहबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू। यू सो मच सर।